हम अगर आज गलतियां करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। भाई 22,000 अरब रुपए खर्च करके अगर आप 200 अरब रुपए कराची पे जो है वो इलेक्शन खरीदने के लिए लगा लो तो कौन आज के इस माशरे में क्या नामुमकिन। 200 अरब रुपए जो है आप गिन भी नहीं सकते यार। एक यूसी ऐसी बना दी है, अभी सूबे की बात नहीं हो रही, अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, अभी शहर की बात नहीं हो रही, अभी ताल्लुके की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ एक पूरे सिंध भर में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो ये मॉडल के तौर दिखा सकें कि ये आइडियल यूनियन काउंसिल है जहां पर पीने का साफ पानी आता हो, घर में सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, रूट टूटी हुई ना हो, वहां के स्कूल में तालीम हो, वहां के अस्पतालों में दवा हो, वहां पर रात में लाइट आती हो, सुबह गैस नहीं जाती हो, वहां के पार्क आबाद हो। गर्ज ये कि ये तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये एक यूनियन काउंसिल नहीं है सिंध में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर दिखा सकें। और वो ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोजाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसा हमें बना दिया। तो काम की लेगेसी अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया। आज ये एमक्यूएम पहले से ज्यादा मुत्तहिद मुनज़्ज़म है। आप कारकुनों में जोश है, वलवला है। ये जब मर्जर हो गया उसके बाद ये तमाम ये जो कन्फ्यूजन है, स्प्लिट जो थी मैंडेट हमारा, वो भी जो है जुड़ गया साथ आपस में। और इंशाअल्लाह ताला इस कराची में मलीर से लेकर हब रिवर रोड तक और सोराब गोड से लेकर केमाड़ी तक इंशाअल्लाह ताला आपको हर जगह एमक्यूएम नजर आएगी। असल मुकाबला किससे है? पीस पार्टी से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी दावे कर रही है और 15 के करीब सीटें ले जाएगी, तो किससे मुकाबला आपका असल में है? दावे करने में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनकी, उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट जो है पिछले 15 सालों के रिजल्ट से जो है वो मुख्तलिफ होगा। लोगों को रिलीफ चाहिए और ये पता चल गया है, हाँ मैं सब लोगों को कि भाई एमक्यूएम के दौर सबने आजमा लिया, हमें भी आजमाए हुए थे। जब तक इनको आजमाया नहीं था तो हमें हो सकता है कि हमारे अंदर उनको खामियां नजर आती हों, लेकिन जब इन सब लोगों की भी हुकूमतें देख ली तो अभी तो जो है वो लोगों को यही पता है कि भाई अगर कोई काम कर सकता है, किसी ने डिलीवर किया है तो वो एमक्यूएम है। हम नहीं कहते देखो कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम नहीं कहते सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। और हम रोजाना हर दिन के गुजरने के साथ हम अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जो भी इंसानी खराबियां हैं, बशरी खराबियां हैं, हम अपनी कोताहियों को कम करें। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमें इस तरह से लोगों के दरमियान में होना है। हम अगर आज गलतियां करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। भाई 22,000 अरब रुपए खर्च करके अगर आप 200 अरब रुपए कराची पे जो है वो इलेक्शन खरीदने के लिए लगा लो तो कौन आज के इस माशरे में क्या नामुमकिन। 200 अरब रुपए जो है आप गिन भी नहीं सकते यार। हमें तो पता ही नहीं कि 1 अरब रुपए जमा करो तो कितने होते हैं, हमें तो नहीं पता। तो जब 22,000 अरब रुपए 15 सालों में खर्च हुए हैं और उसमें मैं समझता हूं कि 2200 अरब रुपए भी नहीं लगे हैं, तो हजारों अरब रुपए इनके पास हैं, हजारों अरब रुपए। लेकिन खैर हमारा ये बिलीव है, ईमान है कि दुनिया में सारा इख्तिदार अल्लाह का है। अल्लाह जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है। दुनिया की सारी इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। अगर जो है वो पैसों से ही सारा मामला चल रहा होता है तो नमरूद जो है वो गर्क नहीं होता, फिरौन गर्क नहीं होता। और जो है वो बड़े बड़े पैसे वाले, ये मजलूमों का इम्तिहान है। और मजलूम जब खड़े हो जाएंगे, आज देखें शहर में कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही, कोई रंग नस्ल जुबान पर बात नहीं हो रही। आज मेरे साथ अगर पीछे लोग होंगे तो उसमें पख्तून भी होगा, सिंधी भी होगा, बलोची भी होगा, मुहाजिर भी है। आज सोराब गोड पर इकबाल महसूद हमारा कैंडिडेट है। आज जो हुमायूं उस्मान केमाड़ी में हमारा कैंडिडेट है। आज मलीर में जो है वो जोखियो साहब हमारे कैंडिडेट हैं। लियाकताबाद से कोई मुहाजिर होगा, न्यू कराची से कोई मुहाजिर होगा, कोरंगी से कोई मुहाजिर होगा। आज की एमक्यूएम एक गुलदस्ते के मानंद है, एक गुलदस्ते के मानंद है। तो ये जो रंग नस्ल, ये जो अल्लाह के रसूल की उम्मत को हमने जोड़ा है,
ये सारे कलमा पढ़ने वालों को जो हमने जोड़ा है, इसका असर आना ही आना है अल्हम्दुलिल्लाह, और आके रहेगा। मजलूम आज मुत्तहिद हो गए, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो मजलूमों का और मुत्तहिदा का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। मुस्तफा भाई, आप लोगों की मुस्लिम लीग नून के साथ एक बातचीत चल रही थी और आईनी इस्लाहात पर आप लोगों की गुफ्तगू भी हुई, लेकिन NA 242 के ऊपर जहाँ से शहबाज शरीफ आपके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे अगर वो अपने कागजात कांग्रेस वापस नहीं देते, तो वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला अब तक क्यों तय नहीं पाया? और दूसरा सवाल मेरा ये है, एक लियारी की नशिस्त ऐसी है जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा एक सियासी गढ़ के तौर पर उसे या कराची में अपने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वो करती रही, लेकिन आज पीपल्स पार्टी वहाँ से विड्रॉल होती हुई हमें नजर आ रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? दोनों सवाल। देखिए, हमारे MQM के PMLN के दोस्तों के साथ बहुत खुशगवार हमारे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया, एक कॉन्सेप्चुअल हमारा एग्रीमेंट है, और ये रिटर्न भी नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट है कि जहाँ जहाँ जिसका असर व रसूख होगा वहाँ पर वो पार्टी लीड करेगी और दूसरी पार्टियाँ उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी। अब ये जो असर व रसूख है ना, इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में उनकी नज़र में और हमारी नज़र में फ़र्क हो सकता है। हम कहते हैं कि ये जो NA 242 है, ट्रेडिशनली जो है वो MQM की सीट रही है, और ये जो लास्ट इलेक्शन है NA 242 का जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं उस वक्त PSP चला रहा था और MQM थी। तो जीतने वाले जो पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसने 14,000 समथिंग वोट लिए। हमें PSP की तरफ से 9,500 वोट पड़े, MQM को 6,500 वोट पड़े। हमारे वोट मिलाकर 16,000 वोट बनते हैं। तो अगर आज तो मर्जर हो गया है, तो ये वोट अगर एक जगह कर लें दोनों को, तो हम जो वो पिछले 2020 में भी हम ऐसे जीतने वाली पार्टी हैं। फिर इन 3 सालों में हमने बड़ी इंग्रेस की है। वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी बरादरियाँ आकर मिली हैं, हमने उस इलाके को छोड़ा नहीं है। तो हम समझते हैं कि MQM आज जो है वो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, और यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में। तो जब हम लीडिंग पोजीशन में, तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस, इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती हैं तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन है, उनको अपना हमारी कोई खुदा न खास्ता लड़ाई नहीं है इस वाली बात पर। वो आकर अपनी जो है वो अपना चेक कर लें अपने आप को, अपनी पॉपुलैरिटी, सारी चीज़ें, और हम अपना काम कर रहे हैं। MQM डेफिनेटली वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगी ना, इसलिए कि मैं वहाँ से MQM ने मुझे 5 महीने पहले, 6 महीने पहले मुझे वहाँ पे 5 जो सीटें अनाउंस हुई हुई हैं कराची में, उसमें से एक जो है मैंने 242 जिसको 5 महीने पहले अनाउंस कर दिया, और मैं पार्टी का सीनियर डिप्टी कन्वीनर हूँ, और समझे कि मेरी मेन सीट वही है उस पर। तो वो हम इंशाअल्लाह ताला कम वोट में हम उसको इलेक्शन को लड़ेंगे। दूसरी बात आपने की लियारी, देखिए 2018 में भी पीपल्स पार्टी हारी थी, लेकिन अगर 2018 को हम बेंचमार्क नहीं भी बनाते, तो मैंने जो बात की पहले वाली कि देखिए ज़माना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। उनका इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया, उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अब दोबारा जो है वहाँ पे अपनी जगह बना सकती है। बताइएगा, माजी में हमने देखा है कि MQM पाकिस्तान ने मिडिल क्लास के लोगों को ज्यादा टिकट दिए, स्कूल टीचरों को, लेकिन अब जब स्क्रूटनी फेरिस लगी है तो बहुत सारे एड्रेसेस ऐसे हैं जो पोश इलाकों के हैं। तो इस दफा पार्टी ने क्या पॉलिसी रखी है? कितने नौजवान, कितनी खवातीन और कितने लोगों को जो है वो मिडिल क्लास के लिया जाएगा? मिडिल क्लास तो डिफेंस में भी रहती है आज ना, मैं भी डिफेंस में रहता हूँ, तो मैं कोई डिफेंस के बंगलों का मालिक नहीं हूँ। मैं किसी वजह से रह रहा हूँ डिफेंस में, और डेफिनेटली जो है वो एक सादा लो इंसान जो है ना, अपनी जो है वो सादगी को छुपा कर रखता है, चला कर रखता है। तो आप मुझसे प्राइवेट पूछेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, तो मैं बता दूंगा। लोगों के सामने तो हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन यस, हमारे पास हमेशा से पोश इलाकों के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कभी नहीं रहे। लेकिन अगर आप आज भी 95% फेरिस में लोग निकालेंगे तो वो मिडिल क्लास के लोग हैं। और MQM अपने इस उसूल पे कभी कहीं से भी आज तक अल्लाह का शुक्र है कि जो नहीं हटी है, और वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो कि
एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों को उनकी कारकर्दगी पे उनकी ईमानदारी पे अपने तौर पर कोशिश पूरी करते हैं और उनकी जो है वो सलाहियतों के ऊपर उनको ऐवानों में भेजती रही है और इस दफ़ा भी भेजेगी इंशाअल्लाह।